नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा धीमान। आजकल मंदिर मठ मुक्ति आंदोलन की गूंज पूरे भारतवर्ष में है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्ध योग मठ अखाड़े के महामंडलेश्वर परम तत्ववेत्ता संत श्री कमल किशोर जी। तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये आंदोलन है क्या। मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन। मुक्ति किससे? राज्य की सरकारों के अवैध नियंत्रण से। जितने भी हिंदुओं के मठ और मंदिर हैं, पूरे भारतवर्ष में 4 लाख मंदिर सरकार ने अवैध कब्जे में ले रखे हैं। कुछ केंद्र सरकार ने, कुछ राज्य सरकारों ने। उनकी मुक्ति का आंदोलन है ये। इसके लिए 21 नवंबर नई दिल्ली में कालिका पीठ पर पूरे देश के संत, अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और सिद्ध योग मठ अखाड़े के संयुक्त तत्वाधान में इकट्ठा हुए और वहां पर यह डिसीजन लिया गया, यह फैसला लिया गया, यह निर्णय लिया गया कि इनकी मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया जाए, ताकि इन सब का चढ़ावा या पैसा या धन वो सरकारों के पास ना जाकर मठाधीशों के पास रहे, जिससे वो नए गुरुकुल खोल सकें और समाज कल्याण के कार्यों में लगा सकें, मंदिरों का रख रखाव कर सकें, पुजारियों को वेतन दे सकें। इन सब कार्यों के लिए हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया है। तो संत जी, इस विषय में संविधान क्या कहता है? संविधान की धारा 25 के अनुसार सभी को समानता का हक है। हर धर्म के लोग अपना अपना प्रचार स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। हिंदू लोगों के धार्मिक स्थलों से धन को कमाया जाता है, जबकि दरगाहों से कोई पैसा नहीं लिया जाता, जबकि मस्जिदों से कोई पैसा नहीं लिया जाता और यहां तक कि चर्चों से भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन मंदिरों पर नियंत्रण है, और वो भी अवैध नियंत्रण है, गलत कानून बनाकर। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था, 7 जजों की बेंच बैठी थी, पूर्ण बेंच। उन्होंने कहा था कि यह कानून अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर भी राज्य सरकारों ने पैसा कमाने के लिए, यानी 1 लाख करोड़ रुपया साल में आ रहा हो तो किसे दुखेगा, कमाने के लिए और अपने आप को पालने के लिए, खर्चा करने के लिए, दूसरे धर्मों को देने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए संविधान को कुचल के रख दिया, संविधान को खत्म करके रख दिया, जबकि संविधान ऐसा नहीं कहता है। तो संत जी, फिर सरकार ने संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत मंदिरों पर अवैध कब्जा किया हुआ है? द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1951। उस जमाने में ये नेहरू जी ने अधिकार दे दिए सारी राज्य सरकारों को कि हिंदुओं के मंदिरों को कब्जा कर लो और उनका पैसा जिस तरह से चाहे उसका इस्तेमाल करो। तो क्या इसे मंदिरों पर टैक्स माना जाए? टैक्स तो मानना ही पड़ेगा, जबकि मंदिर एक धार्मिक आस्था का केंद्र है। कोई दुकान तो है नहीं या कोई मकान तो है नहीं कि उस पर टैक्स लगा दिया जाए। और पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग भी मंदिरों को दान दिया करते थे, टैक्स लिया नहीं करते थे। और यहां तो ये जजिया कर की तरह सरकारें वसूलने में लगी हैं कि कितना पैसा आ जाए। तो संत जी, क्या इस धारा को बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई? धारा को बदलने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जब कह दिया कि ये धारा बिल्कुल अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब भी सरकारें नहीं मान रही हैं। तो इसे बदलना चाहिए ना। इसका मतलब सरकारें जो हैं, जिन्होंने ये अवैध कब्जे कर रखे हैं,
वो कानून को नहीं मानती, वो इस संविधान को नहीं मानती, इस संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ, क्योंकि राज्य सरकारों ने अपनी मनमानी चलानी थी, वो चलाई। तो संत जी, साधु संतों के इस आंदोलन से कोई परिणाम निकलेगा? परिणाम अवश्य निकलेगा, क्योंकि साधु और संत ना तो उन्हें जीवन का मोह होता है और ना मृत्यु का भय होता है। वो तो जीते हैं तो समाज के लिए जीते हैं, और इसीलिए इसका परिणाम निकलेगा। साधु संतों की जान उनकी हथेली पे सामने वाले को उग्रता से ढालेंगे। एक बार मैदान में आ जाए ना साधु संत लोग, तो फिर किसी की नहीं सुनते, सिर्फ धर्म की बात सुनते हैं, न्याय की बात सुनते हैं, और ये कानून इनको बदलना पड़ेगा। और इसके परिणाम भी देखिए ना, सामने आने शुरू हो गए हैं। अभी आप देखें कि हेमंत बिस्वा जी की सरकार आसाम में, उन्होंने हर मंदिर के पुजारी को 15,000 रुपये महीना देना शुरू कर दिया है, ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है। जबकि दिल्ली सरकार पहले सिर्फ मौलवियों को, इमामों को 12,000, 18,000, 9,000 इस तरह से सबको तनख्वाह दे रही थी, और हिंदुओं के पुजारियों को कुछ भी नहीं, बेचारे 1 से लेकर 3,000 रुपए के बीच में गुजारा करते थे। दूसरा परिणाम देखें, अभी के अभी कल उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है, 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है, और 51 मंदिरों को मुक्त कर दिया है। हरियाणा में पीछे चंडी माता का मंदिर हिसार में, काली माता दुर्गा का मंदिर, वहां सरकार ने उसको हथियाने की कोशिश की, अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की, तो लोगों ने उसका विरोध किया, संतों ने विरोध किया। विरोध करने के पश्चात सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। एक एक करके सारे के सारे मंदिर मठ हम मुक्त करवा के छोड़ेंगे। ये जो दिल्ली में फैसला हुआ, दिल्ली में जो निर्णय लिया गया, कालिका पीठाधीश्वर महंत श्री सुरेंद्रनाथ जी अवधूत, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, और साथ में सिद्ध योग अखाड़ा के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर बाबा अलखनाथ जी महाराज, इन सभी संतों के साथ जो निर्णय लिया गया वो ये कि अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन उग्र से उग्र भी होगा, और किसी भी हालत में हम पूरे के पूरे भारतवर्ष के मंदिरों को, मठों को राज्यों के अवैध नियंत्रण से मुक्त करवा के छोड़ेंगे। हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द संतों की जायज मांगों को माना जाए। संत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे धर्म और संस्कृति की आवाज़ को पूरे देश के जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। आप लोग भी चतुर्थ स्तंभ हैं इस देश के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।